हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त होस्ट मित्र समरजीत सिंह। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे भाई, हम लोग एक बैटल सीरीज लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। और आप अगर पहली बार भाई मेरे से जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों। एक सेकंड, ऑडियो क्वालिटी चेक करूं, ऑडियो आ रहा है या नहीं, थोड़ा लेट मी चेक। हाँ चलिए भाई, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो अच्छे से आ रही होगी, है ना। चलिए भाई, आवाज़ आ रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। ठीक है, चलिए भाई, एक सेकंड चेक और कर लेते हैं वॉइस। हाँ चलिए भाई, आवाज़ आ रही है। देखिए, थोड़ा इशू रहता है आवाज़ का, खैर कोई ना। तो भाई चलिए भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये है भाई मतीरेरी राड, जैसा कि आपको पता लग भी गया होगा। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई, वो है मतीरेरी राड। ठीक है, इसके बारे में देखिए भाई, आपने कभी ना कभी सुना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में लेकर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय रही है। बहुत सारे लोग भाई अपनी अलग अलग एक तरीके से राय जो है इसके ऊपर देते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग एक ऐसे हीरो के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कभी मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए और अगर पूछा जाए कि राजस्थान के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा जबरदस्त करेक्टर अगर कोई पर्सनल लेवल पे मुझे लगते हैं, तो भाई वो थे अमर सिंह जी। देखिए, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में सिर्फ 31 वसंत ही देखे, बट इस व्यक्ति के बारे में ये था बच्चों के, ऐसा करके गए कि मतलब इस तरीके से जीवन जीकर गए कि वो एक अपने आप में ही बड़ी एक जबरदस्त कहानी थी। ठीक है, मतलब इनके बारे में ये था कि बड़ी एक जबरदस्त कहानी थी इनकी। आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा मैं अपनी सीरीज के बारे में बता दूं आपको। देखिए भाई, हम लोग अभी बैटल सीरीज लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। बैटल सीरीज का उद्देश्य क्या है? देखिए भाई, युद्ध, जितने भी राजस्थान के प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं उनको भाई मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए इस पूरे सीरीज में। हम लोग 1644 तक आ चुके हैं। हमने जितने भी प्रमुख युद्ध, जितने भी प्रमुख योद्धा जो राजस्थान की इस मरुभूमि के ऊपर पैदा हुए, वो एक एक करके हमने सारे पढ़े हैं। और आज इसी क्रम में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अमर सिंह राठौड़। देखिए, अमर सिंह राठौड़ भाई इतिहास के एक ऐसे करेक्टर हैं जो ना कोई राजा थे ना कुछ, और बावजूद इसके अमर सिंह राठौड़ को इतना सम्मान शायद मुझे नहीं लगता कि भाई कभी कहीं मिला होगा। चलिए खैर, उस बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। किंतु भाई पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो मतीरेरी राड है। ठीक है ना, थोड़ा वर्तनी की अशुद्धि है भाई, उसके लिए माफी, आप माफ कर दीजिएगा। 1644 का ये युद्ध है, राजस्थान के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूआरपीएससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आप आरएसएमएसएसबी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, डजेंट मैटर, सारे ही एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। इसके अलावा देखिए भाई, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एक कोड है SSRPSC, अगर इसको यूज कर लेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। प्लीज एडिशनल डिस्काउंट अगर चाहिए तो इस कोड को अवश्य यूज करिएगा। इसके अलावा भी देखिए, ये है हमारा प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम्स, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप ये नंबर है हमारे, इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसके अलावा देखिए, अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडीज हैं, ये आपके सामने है। आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इनको सब्सक्रिप्शन करने से देखिए फायदा ये होगा कि आपको जो भी डेली अपडेट्स हैं, क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, वो मिलते रहेंगे। इसके अलावा भाई देखिए, बेल आइकन और प्रेस करिएगा। प्लस देखिए, जो भी टीचर्स आपको ठीक लगते हैं, आप उनके भाई एक तरीके से नोटिफाई मी करके आता है, जब भी क्लास आपको सजेस्ट हो जाती है तो उसको नोटिफाई मी जो है उसको ऑन कर दीजिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब क्लास चालू हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, हमारे एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो चालू हुआ है रिसेंटली 23 नवंबर को 2003। आप ये उसके कुछ मेन फीचर्स हैं, आप देख लीजिएगा। स्लाइड जो है उसको पॉज करके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्कैन करिएगा, यू विल गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये नंबर है भाई, इस पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा भाई देखिए, सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, पेपर 1 की तैयारी के लिए हमारे ये स्टार टीचर्स हैं। अगर आप इनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप भाई, आपका मोस्ट वेलकम है। 7 दिसंबर से हमारा नया कोर्स चालू हो रहा है सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप ये देख लीजिए भाई, हमारे कुछ प्रमुख टीचर्स हैं। इसके अलावा भाई देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, परसों स्कॉलरशिप टेस्ट है सुबह 10 बजे। आपको 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और उसमें ऐसा है बच्चों कि आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, यानी कि देखिए, आप जो भी
समय आपको मतलब देखिए 10 बजे है तो 10 बजे तो जुड़ना पड़ेगा। बट उसमें ये है कि आप अपनी अगर रैंक जो है अच्छी लेकर आते हैं, पहले से 10वीं रैंक होती है तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 11 से 20वीं है तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 21 से 30वीं है तो 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। देखिए डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपके आपने किस तरीके की तैयारी कर रखी है। और देखिए अच्छा मौका है, मुझे लगता है कि देखिए आपके लिए बिल्कुल कोर्स मुफ्त पड़ जाएगा। और उसके अलावा आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपने प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की कर रखी है। तो इसलिए भाई आप मेरे उस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम है, आप इसको दीजिएगा, आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं, प्लस आप ये भी जांच सकते हैं कि आप अपने मतलब एक मौका तो है ही भाई, रजिस्ट्रेशन फ्री है, किसी कोई पैसा नहीं देना उसके लिए। इसके अलावा भी जूनियर अकाउंटेंट का हमारा कोर्स है, 849 रुपीज का है, काफी ज्यादा चीप है, इससे ज्यादा चीप देखिए होगा ही क्या। हाँ, भाई देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, अब इसको सुन लीजिए। देखिए है क्या, आज ही मेरे से कोई बच्चा क्लास के अंदर पूछ भी रहा था ये बात कि सर मेरे को सब्सक्रिप्शन लेना है, तो भैया अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो देखिए भैया 65% ऑफ मिल रहा है, इसके अलावा 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 3400 रुपए का, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 4300 रुपए का, आईकैनिक वाला जो है वो आपको 5600 रुपए का और 6800 रुपए का मिल रहा है। देखिए भाई बहुत वो है। और मुझे लगता है कि 2 साल का इज वे मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं देखिए 1 साल का आप कोर्स परचेज करने जा रहे हो, 5600 रुपए का है, 2 साल का 6800 रुपए, 1200 रुपए का फर्क है। तो वो आप भाई अपने जो भी जुडिशियस तरीके से जो भी आप हैं, देखिए जिस भी तरीके से आप चाहते हैं लेना, उस हिसाब से सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ओके, आप अपनी भाई अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है वो काइंड ऑफ डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा भाई मैं आपको ये और बता दूं, प्लस और आइकैनिक कोर्सेज जो है ना बच्चों, इनके अंदर फर्क और होता है। ठीक है ना, प्लस और आइकैनिक कोर्सेज हैं उनके अंदर फर्क होता है, उसके लिए भैया आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए भाई। तो चलिए भाई आज की जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है अमर सिंह राठौड़। देखिए अमर सिंह राठौड़ इतिहास के एक ऐसे करेक्टर हैं, एक इतिहास की एक ऐसी हस्ती है वो कहिए, जो मुझे लगता है देखिए राजा नहीं थे, मारवाड़ के राजा नहीं थे, मारवाड़ के राजा इनके छोटे भाई जसवंत सिंह जी थे। और बावजूद इसके अगर मुझे लगता है कि इतिहास में अगर आप कहीं भी जाकर, और राजपुताना क्या इस भारत में उत्तर से लेकर पश्चिम थे, पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, आपको हर जगह एक व्यक्ति अगर आपको मिलेगा तो वो थे अमर सिंह राठौड़ बच्चों। 31 साल जीने वाला ये व्यक्ति इतिहास के अंदर कुछ ऐसा करके जाएगा जो जिसके बारे में देखिए एक मेरे मित्र थे, वो अक्सर कहा करते थे और व्यंग्यवश वो ये बात कहते थे कि भाई ये जो मरुभूमि है ना मारवाड़ की, इसके अंदर पेड़ पौधे इसलिए नहीं होते कि यहाँ पे मतलब पानी नहीं है, या जो भी थोड़े बहुत हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर राठौड़ ने अपने रक्त से इस भूमि को सींचा है। वो ये बात अक्सर कहा करते थे कि राठौड़ों का रक्त बहा है भाई इस भूमि पर, और उन्हीं के सींचे जाने की वजह से इस भूमि के ऊपर जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं ना वो बचे हुए हैं। और उन्हीं में से एक थे अमर सिंह राठौड़। आज उनका पूरा किस्सा पढ़ेंगे, आज पूरी उस कहानी को जानेंगे जिसको मतीरेरी राड़ के नाम से जाना जाता है बच्चों। जो एक मतीरे, ये देखिए एक तरीके का वाटरमेलन का ही फॉर्म होता है। अगर आप पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते होंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से उस बारे में पता होगा। बट देखिए एक मारवाड़ के इतिहास के बारे में एक बड़ी अच्छी बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और वो ये है कि मारवाड़ में कुछ देखिए, अगर आप मेवाड़ पढ़ने जाओगे तो वहां आप महाराणाओं का इतिहास पढ़ते हो, आप राणा प्रताप पढ़ते हो, प्रातः स्मरणीय है। आप राणा सांगा पढ़ते हो, प्रातः स्मरणीय है। राणा कुंभा पढ़ते हो, आप राणा राज सिंह जी पढ़ते हो, और भी बहुत सारे भाई राणा पढ़ते हो। बट एक बात आप नोटिस करिएगा, मारवाड़ के इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो मुझे लगता है बच्चों राजा नहीं थे, राजा नहीं थे, और बावजूद इसके उन्होंने एक ऐसा अनुपम शौर्य दिखाया जो शायद इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिलता। चाहे वो अमर सिंह राठौड़ के केस में अमर सिंह राठौड़ हो, चाहे दुर्गादास राठौड़ हो, चाहे कल्ला राय मलूत हो बच्चों। अब कल्ला राय मलूत की कहानी जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आपको बताई है, अगर आपने नहीं देखी, किसी भी तरीके से मिस कर दिया, तो प्लीज वहां पर जाइए, उस व्यक्ति के बारे में पढ़िए कि कैसे उस व्यक्ति ने अपने मर्सिये अपने जीते जी लिखवाए, और जिस तरीके से वो कविता उनके ऊपर लिखी गई थी वो उसी बहादुरी के साथ उस युद्ध भूमि के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज उसी तरीके के एक इतिहास की एक महान हस्ती अमर सिंह राठौड़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं है।
अगर आप पूर्वी राजस्थान में जाओ और भरतपुर के अंदर अगर आप देखो तो भरतपुर के अंदर भी आपको लोक संस्कृति में अमर सिंह राठौड़ मिल जाएंगे। आपको बीकानेर के अंदर अमर सिंह राठौड़ लोक संस्कृति के अंदर मिलेंगे। आपको कलकत्ता के अंदर अमर सिंह राठौड़ के ऊपर किताबें लिखी हुई मिल जाएंगी। ये इतिहास का कोइंसिडेंस नहीं है। पहली बात आप समझने का प्रयास करिएगा, ये इतिहास का कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस इंसान की वो बहादुरी है जिसने लोगों को मजबूर कर दिया इस इंसान को जानने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप तक ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम समरजीत सिंह है एंड आई एम थैंकफुल टुवर्ड्स एन एकेडमी दैट दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। बच्चों चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं अमर सिंह राठौड़ की कहानी। अमर सिंह राठौड़ जो थे बच्चों, उनके पिता जो थे उनका नाम था गज सिंह। अब देखिए गज सिंह जो थे उनका कार्यकाल अगर आप याद करना चाहें एग्जाम की दृष्टि से तो 1615 से 1638 रहता है। जहांगीर जो था उसने गज सिंह को दलथम्मन की उपाधि दे रखी थी। दलथम्मन की उपाधि देखिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एग्जामिनेशन वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं जहांगीर ने गज सिंह जो थे इनको दलथम्बन की उपाधि दे रखी थी। गज सिंह के आगे चल के दो बेटे होते हैं, ठीक है, गज सिंह के दो बेटे हुए बच्चों इतिहास में। अब वो दोनों जो करेक्टर हैं इतिहास के या इतिहास में जो दोनों बेटे होते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, एक तरफ तो थे अमर सिंह राठौड़ और इनके एक छोटे बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह भी बहुत ब्रेव थे। देखिए अभी मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास है अभी इसके बाद की क्लास, क्योंकि मैं तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको रावचंद्र सेन पढ़ाऊंगा, रावचंद्र सेन के बाद हम लोग जसवंत सिंह जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वहां पे आप जसवंत सिंह जी के करेक्टर के बारे में पढ़ोगे, वो उतने ही जबरदस्त योद्धा थे। खैर उस बारे में अभी नहीं जाते, फिलहाल अपने आप को यहां तक सीमित रखते हैं। गज सिंह जी के बड़े बेटे जो थे वो थे अमर सिंह, छोटे बेटे जसवंत सिंह। और ये क्लियर था, इनिशियल से ही क्लियर था, यानी शुरुआत से ही क्लियर था कि आगे चल के जो राजा बनेगा वो बड़े बेटे अमर सिंह जी राजा बनेंगे बच्चों। और जसवंत सिंह जी के बारे में यह कहा जाता है कि जसवंत सिंह जी छोटे थे और जसवंत सिंह जी को भी पता था कि राजा तो बड़े भैया बनेंगे और बड़े भैया बहुत ब्रेव थे। अब देखिए इसके बाद होता यह है कि कहानी के अंदर एक किस्सा आता है। एक घटना घटित होती है कि गज सिंह जो थे उनकी पासवान हुआ करती थी अनारा बेगम। अब अनारा बेगम के बारे में ये कहा जाता है बच्चों कि जो अनारा बेगम थी ना, वो जो थी वो अमर सिंह राठौड़ को थोड़ा कम पसंद किया करती थी। अमर सिंह राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ थोड़े से मतलब दम्भी स्वभाव के थे। ठीक है, अब देखिए भाई जो भी रीजन रहा हो, खैर ऐसा कहा जाता है। और अमर सिंह राठौड़ को अनारा बेगम पसंद नहीं करती थी, या ऐसा भी कह लीजिए अमर सिंह राठौड़ अनारा बेगम को पसंद नहीं करते थे। बच्चों जसवंत सिंह जी को लगता था कि यार इसमें पसंद नापसंद की तो खैर क्या ही बात है। और ऐसा बताते हैं कि जसवंत सिंह जी को लगा यार ऐसे तो नंबर बनेंगे नहीं पिता की नजरों में, क्यों ना अनारा बेगम जो है भाई उनसे थोड़ी बातचीत करी जाए और उनको अपनी तरफ मिलाया जाए। ऐसा बताते हैं कि एक बार घटना है भाई, अनारा बेगम जो है भाई अपने जो भी महल वहल है भाई वहां पे थी, वो सो रही थी, वो जग के आती हैं, वो देखती हैं कि जसवंत सिंह जी महल के बाहर उनके जो भी पहनने के वो होते हैं खड़ाऊ जिन्हें आप कह देते हैं उन्हें लेके खड़े हुए बच्चों। अब अनारा बेगम ने देखा और अनारा बेगम देख के बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से सकपकाई कि अरे तुम तो युवराज हो और ये आप क्या कर रहे हो, अनर्थ कर दिया आपने तो। जसवंत सिंह जी बोले नहीं ऐसा नहीं है माता, आप मेरी माँ के समान हो भाई। अनारा बेगम को लगा यार ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ये तो इतना मतलब रिस्पेक्ट करता है। ऐसे में अनारा बेगम जो थी उन्होंने भाई जाकर गज सिंह जी को ये बात बताई। गज सिंह जी को बताया कि एक आपका बड़ा बेटा, ना नमस्ते ना हाय हेलो कुछ कुछ भी नहीं, देख के वो अपनी एक तरीके से भौएं और जो है वो ऊंची और कर लेता है। जसवंत सिंह जी भाई वहां ये व्यक्ति तो भाई मेरा इतना सम्मान करता है। तो ऐसे में बताते हैं कि अनारा बेगम की वजह से गज सिंह जी जो थे उन्होंने आगे चल के जसवंत सिंह जी को राज्य सौंपा बजाय अमर सिंह जी को राजा बनाने के। अब बच्चों इसके अंदर ना थोड़ा सा ही कैच है, ये तो कहानी वाली बात है बट मुझे एक सच्चाई ये लगती है। देखिए गज सिंह किसके दरबार में थे, जहांगीर के में। जहांगीर कौन है, मुगल। मुगल बच्चों एक बात बिल्कुल कॉमन बात जानते हैं कि अगर अमर सिंह राजा बने अगले तो जाहिर सी बात है भाई वो आपके लिए समस्या क्रिएट करेंगे, इसलिए वो ये चाहते थे। और चूंकि वो अमर सिंह राठौड़ की वीरता से बहुत अच्छे से परिचित थे, इसलिए भी मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं गज सिंह जी को फोर्स किया गया होगा इन मुगलों द्वारा। क्योंकि देखिए उस दौरान टीका दौड़ चलती थी। अगर उस दौरान का इतिहास आप अच्छे से जानोगे तो आपको पता चलेगा कि उस दौरान टीका दौड़ चला करती थी जिसमें मुगल बादशाह टीका लगाया करता था। और उसके बाद बादशाह जो है वो लेजिटिमेट यानी कि एक तरीके से कानूनी मान लिया जाता था कि हाँ भाई अब ये व्यक्ति बादशाह है।
किंतु यहां पे क्या था, मुझे लगता है कि यहां पे उन्हें लगा, मुगल जो भी राजा हुआ करते थे कि यार अमर सिंह राठौड़ किसी भी तरीके से राजा नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ब्रेव है और आगे चल के कालांतर में ये व्यक्ति हमारे लिए समस्या क्रिएट करेगा। इसलिए भी कहीं ना कहीं गज सिंह जी को पुश किया गया था कि आप अमर सिंह राठौड़ को राजा मत बनाइए, आप जसवंत सिंह राठौड़ को राजा बनाइए। और इसीलिए कहीं ना कहीं गज सिंह जो थे, उन्होंने जसवंत सिंह राठौड़ को राजा बनाया, ना कि अमर सिंह राठौड़ को। बच्चे एक बात और समझिएगा, इस व्यक्ति के उस करेक्टर के बारे में और सोचिएगा कि चाहता तो ये व्यक्ति भी सबको छोड़ छाड़ के चला जाता, विद्रोह करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको नागौर की जागीर दी जाती है, नागौर छोटा परगना हुआ करता था। जसवंत सिंह जी भाई जोधपुर के राजा बनते हैं और मारवाड़ के जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं जसवंत सिंह। उम्मीद है यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। गज सिंह जो थे, दलथंबन की उपाधि उन्हें मिली हुई थी, जहांगीर ने उपाधि दी थी। उनके दो बेटे थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह। अमर सिंह बड़े थे, राजा अमर सिंह जी को बनना चाहिए था, किंतु राजा बनते हैं छोटे जसवंत सिंह जी। उसके पीछे कहानी मैंने आपको अनारा बेगम वाली सुनाई कि कैसे भाई अनारा बेगम एक दिन सो के जगती हैं और उनके खड़ाऊ लेकर बाहर जसवंत सिंह जी खड़े हुए थे। तो अनारा बेगम को लगा ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, पोलाइट है, तो क्यों ना गज सिंह जी से रिकमेंड किया जाए। भाई अनारा बेगम के रिकमेंडेशन के आधार पर गज सिंह जी बजाय अमर सिंह जी को राजा बनाने के जसवंत सिंह जी को राजा बनाते हैं। किंतु मैंने एक सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको दिखाया कि मुगल बादशाह इस बात को अच्छे से जानते थे बच्चों के, अगर अमर सिंह राठौड़ राजा बने तो अमर सिंह राठौड़ के राजा बनने की वजह से उन्हें समस्या हो सकती है। इसलिए उन्होंने खुद करके कोशिश ये करी कि आगे राजा जसवंत सिंह बने, अमर सिंह नहीं बने। यहां तक बात उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। दिमाग के अंदर अगर कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो बिंदास आप पूछ सकते हैं। ओके, हम चलते हैं आगे। अब अमर सिंह राठौड़ बच्चों राजा बनते हैं। अमर सिंह राठौड़ जो थे वो नागौर के राजा थे। अब नागौर के तो राजा थे ही, इस दौरान बच्चों ये मुगल दरबार के अंदर और चले जाते हैं। ठीक है, मुगल दरबार के अंदर भी थे भाई अमर सिंह राठौड़, सिर्फ 31 साल जीते हैं बच्चों। ठीक है, इनके बारे में दया, गुड इवनिंग बच्चे। देखिए इनके बारे में एक बड़ी एक अच्छी लाइन थी जो मैं पढ़ रहा था कहीं, कि लीक लीक तो सभी चले, लीक चले कपूत, लोग तीन उल्टे चले, सायर सिंह सपूत। वो अमर सिंह राठौड़ है। खैर कोई ना, ये बात भाई मैं कहीं पढ़ के आया, मैंने आपको बता दी। खैर कोई ना, अब देखिए होता यह है कि अमर सिंह राठौड़ मुगल दरबार के अंदर एक मनसबदार बन जाते हैं। अब मनसबदार तो बने, बट वही है कि भाई आप किसी महान व्यक्ति जो है ना उसको ज्यादा दबा के नहीं रख सकते भाई। आप उसको कहीं ना कहीं भाई, आप युद्ध जो भी अभियान वगैरह के ऊपर भेजा जाता अमर सिंह राठौड़ को बच्चों, ऐसा बताते हैं कि अमर सिंह राठौड़ उस अभियान के अंदर बड़ा जबरदस्त शौर्य जो है उसका प्रदर्शन किया करते भाई। देखिए इस व्यक्ति के बारे में ना एक बात सोचने का भी प्रयास करिएगा, इस व्यक्ति को आप याद इसलिए नहीं करते कि इसने कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, इन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, कोई ऐसा कुछ नहीं था, पर इन्होंने जो एक वो बोलते हैं ना कि जिगरा वाली बात कहीं ना कहीं थी, वो अमर सिंह राठौड़ के अंदर थी। क्योंकि वो मैं अभी आपको किस्सा सुनाऊंगा कि कैसे अमर सिंह राठौड़ जो थे उन्होंने दुश्मन के गढ़ में बैठकर दुश्मन को चैलेंज किया था, वो थे अमर सिंह राठौड़। और इसीलिए कहीं ना कहीं भाई मारवाड़ के अंदर अगर कोई व्यक्ति प्रातः स्मरणीय है तो वो थे अमर सिंह राठौड़। खैर मुगल दरबार के अंदर मनसबदार की पोस्ट मिली हुई थी अमर सिंह राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़ के बच्चों जो मुगल बादशाह हुआ करता था शाहजहां, उसके साथ रिलेशन थोड़े ऐसे ही चलते थे। देखिए शाहजहां की मजबूरी थी कि शाहजहां को अमर सिंह राठौड़ के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़े, क्योंकि भाई आप वीर व्यक्ति को भाई एक तरीके से गुस्सा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई ये मजबूरी थी शाहजहां की, कि उसके लिए ये था कि यार अगर इस व्यक्ति को कहूंगा चार बातें उसकी तरफ से भी आएंगी, बेवजह लड़ने की आवश्यकता है नहीं। और शाहजहां को इनिशियली, यानी कि जब शाहजहां स्वयं राजा बनता है तो उस दौरान उसके लिए खुद 535 समस्याएं थी। तो उसे लगा करता था कि यार मैं हाथ करके अपने लिए समस्या क्यों क्रिएट करूं। ऐसे में बताया जाता है कि अमर सिंह राठौड़ को थोड़ा इग्नोर भी कर देता है। खैर इसी दौरान होता यह है बच्चों, एक हाथी चराई का टैक्स लगता था। ठीक है ना, जिसको बोलते थे फिर चराई करके। ठीक है ना, फिर चराई करके टैक्स लगता था बच्चों, जिसको आप हाथी चराई टैक्स भी बोल देते हैं। अब ये था क्या, देखिए मैं एक सेकंड स्लाइड पे समझाऊंगा आपको। हाँ ये ले, देखिए एक टैक्स लगा करता था जिसको बोलते थे हाथी चराई टैक्स, हाथी चराने के ऊपर, जिसको फिर चराई भी बोलते थे। अब हुआ ये कि ये फिर चराई वाला जो टैक्स है ना, ये फिर चराई वाला टैक्स है, इसको देने से मना कर देते हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी क्लियर मना कर देंगे, देखो भैया कुछ हो जाए मैं ये टैक्स पे नहीं करूंगा।
अब देखिए होता ये था, ध्रुव गुड इवनिंग भैया, राजेश नमस्ते। देखिए होता ये है कि हाथी चराने के ऊपर एक टैक्स लगा करता था जिसको अमर सिंह राठौड़ क्लियर में देने से मना कर देते हैं। अमर सिंह राठौड़ बताते हैं देखिए भाई मेरी जो जागीर है वो ऑलरेडी छोटी है, मैं ऑलरेडी 535 टैक्स पे कर रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है भाई कि मैं ये आप भाई कल को कुछ और कोई टैक्स लगाओ, मैं ये पे टैक्स जो है वो पे नहीं करूंगा, मेरी नजरों में गलत है। हालांकि देखिए भाई बहुत सारा वो उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है कि नहीं भाई आपको टैक्स देना ही है, बट स्वाभिमानी व्यक्ति शाहजहां को ये भी लगता था कि यार ये ब्रेव व्यक्ति है, इसको ज्यादा पिंच किया तो कहीं ना कहीं भाई ये जो बातें हैं पूरी मुझ तक लौट के ना आ जाए। इसलिए भी शाहजहां थोड़ा, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा मतलब वो था, इग्नोर करके रखता था कि यार बेवजह कहीं ये व्यक्ति मुझसे ही ना लड़ बैठे। इसलिए भी अमर सिंह राठौड़ के साथ बन नहीं रही थी। अच्छा, इसके अलावा बच्चों एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था केसरी सिंह जोधा। शायद आपने इनका नाम सुना है इतिहास के अंदर या नहीं सुना, मुझे आइडिया नहीं है। केसरी सिंह जोधा के बारे में ऐसा था बच्चों कि 2000 के मनसबदार हुआ करते थे। देखिए 2000 की मनसबदारी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी भाई, बड़ी बात हुआ करती थी, आपको अगर पता हो। ठीक है ना? हाँ, प्रधान भैया गुड इवनिंग, आशु भैया नहीं आ सकते क्या? अगर आपको कोई अगर अनअकैडमी हमें लेकर आई है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आए नहीं? बताओ। खैर कोई ना। देखिए केसरी सिंह जोधा के बारे में ये बताया जाता है कि केसरी सिंह जोधा जो थे वो 2000 के मनसबदार हुआ करते थे। 2000 की मनसबदारी भाई अपने आप में काफी बड़ी हुआ करती थी। अच्छा, ऐसा होता है बच्चों कि शाहजहां एक दिन केसरी सिंह जोधा जो थे उनको ऑर्डर देता है कि एक काम करो, अटक नदी को पार करके आप जो उत्तर पश्चिमी सीमा है भाई उधर की तरफ जाकर मुगल जो साम्राज्य है उसकी सेवा करो। अब बच्चों अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा है, आप जानते हो चीजों को, तो आप एक बात तो बहुत बेसिकली जानते हो कि जितने भी राजपूत राजा कह लीजिए या उस वक्त के जो भी हिंदू कह लीजिए, वो ये मानते थे कि जो भी आर्यवर्त है यानी कि जो भारत भूमि है, कहीं ना कहीं उसकी सीमा जो है वो अटक नदी के किनारे है। ठीक है ना? ये हम लोग सभी जानते हैं भाई। आपने अगर भारत का इतिहास अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते हो कि भाई यहां कहीं अटक नदी बहा करती थी और ऐसा माना जाता था कि अटक नदी हमारी बाउंड्री है। अब बच्चों केसरी सिंह जोधा को जब ये मैसेज किया गया तो केसरी सिंह जोधा ने क्लियर मना कर दिया, देखो भैया ऐसा है कि अटक नदी के पार ना तो मैं आज जाऊं ना कल जाऊं। देखिए कर्ण सिंह के केस में वो जय जांगलदार बादशाह वाली बात, हालांकि मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर बताऊंगा। वीरेंद्र भैया गुड इवनिंग, प्रभु सिंह राठौड़ गुड इवनिंग भैया। केसरी सिंह जोधा क्लियर में मना कर देते हैं कि अटक नदी के पार ना तो मैं आज जाऊंगा ना मैं कल जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी मनसबदारी क्यों ना छोड़नी पड़े। शाहजहां वार्न करता है, शाहजहां उन्हें भाई ये बोलता है कि अगर आप अटक नदी क्रॉस नहीं करके गए तो मैं आपकी मनसबदारी छीन लूंगा। केसरी सिंह जोधा जो थे वो क्लियर बोल देते हैं ठीक है भैया एक काम करो, मनसबदारी रखनी है रख लो। ऐसे में एक व्यक्ति केसरी सिंह जोधा की मदद करने के लिए आगे आता है और वो थे बच्चों अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ यहां पर आगे आते हैं और अमर सिंह राठौड़ ऐसा बताते हैं कि 30,000 जो थे उसकी सहायता करते हैं केसरी सिंह जोधा की, और केसरी सिंह जोधा जो थे उनको अपॉइंट करते हैं नागौर में कि भैया एक काम करो आप नागौर में जाइए और नागौर का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नागौर का प्रशासन जो है वो जाकर संभालिए। और उसके बाद केसरी सिंह जोधा नागौर का प्रशासन संभालते हैं, काफी लंबे समय तक उन्होंने नागौर का प्रशासन संभाला। अब सोचो बच्चों, दो काम कर दिए भाई। अमर सिंह राठौड़ प्रॉपर्ली टैक्स नहीं दे रहे हैं, पहला काम तो अमर सिंह राठौड़ टैक्स नहीं दे रहे हैं, और दूसरा उन्होंने केसरी सिंह जोधा को यहां पर अपने यहां शरण दे रखी है जिसकी वजह से शाहजहां इनसे ऑलरेडी चढ़ा हुआ बैठा है। ये बात याद रखिएगा कि शाहजहां के साथ रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं थे। और फिर मैं आपको वो बात बताऊं जिसमें मेरे मित्र अक्सर मुझसे हंस के कहा करते हैं कि भाई ये जो मारवाड़ के अंदर थोड़े बहुत पेड़ पौधे बचे हुए हैं ना, वो इसलिए बचे हुए हैं कि यहां पर राठौड़ों ने अपने रक्त से उस भूमि को सींचा है। एंड आई स्ट्रांगली एग्री विद दैट थिंग। अभी मैं आपको राठौड़ का किस्सा वो सुनाऊंगा। खैर उससे पहले चलते हैं भाई, मेरे साथ चलिए 1644 में। 1644 के अंदर क्या होता है देखिए, याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। 1544 में एक गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था जिसके अंदर जेता जी और कुंपा जी ने उस महानता दिखाई थी। खैर अब उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ प्रधान भैया, डेली लगती है क्लास, 8:30 बजे चालू होती है, आप डेली जुड़ सकते हैं। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। उस गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर आप सारे प्यारे विद्यार्थी ये बात जानते हैं कि कैसे शेरशाह सूरी को चप्पल हाथ में लेकर भागना पड़ता है और कैसे शेरशाह सूरी ये बात बोलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उसके 100 साल बाद एक घटना घटित होती है जिसको मतीरेरी राड़ कहा जाता है बच्चों। अब थोड़ा ये समझने का प्रयास करिएगा मतीरेरी राड एक्चुअल में थी क्या।
ठीक है, यहां तक देखिए भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा, अगर नहीं है तो भी बताएं, अगर प्रॉब्लम है तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए भाई, है ना। अब देखिए 1644 यानी कि 1644 का वो साल, होता यह है बच्चों के बीकानेर, ठीक है, बीकानेर वर्सेस नागौर, इनके बीच में युद्ध हो जाता है। अब देखिए युद्ध कैसे हुआ, कि बीकानेर का गांव हुआ करता था जिसका नाम था सीलवा, और नागौर जो था उसका गांव था जाखड़िया, ठीक है, ऐसा बताते हैं। अब देखिए कहानी जो है वो इस तरीके से चलती है। हाँ प्रभु भैया, बहुत बहुत थैंक यू। होता यह है भाई, बीकानेर के अंदर ऐसा बताते हैं मतीरा लगता है, मतीरा, अगर आपने देखा हो मतीरा, देखिए भाई वाटरमेलन कह लीजिए, उसी का एक तरीके से फॉर्म होती है मतीरा, थोड़ा अलग होता है। अगर आप पश्चिमी राजस्थान के हो तो आपको मतीरा एग्जैक्टली पता होगा, थोड़ा सा अलग होता है मतीरा। ऐसा बताते हैं कि मतीरे की बेल लगी हुई थी, और मतीरे की बेल वो है, ऐसा बताते हैं बीकानेर के सीलवा गांव में लगी थी। बिल्कुल इसके एक तरीके से बाउंड्री पे दूसरा गांव जो था वो नागौर की सीमा में आता था, जाकड़िया, और उसके ऊपर जो है जो फल लगा वो जाखड़िया गांव में जाके लगा, और जो बेल थी वो सीलवा गांव में थी। अब भाई जाहिर सी बात है, किसान जो थे उन्हें लगा यार हमारा मतीरा है, नागौर के किसान आए वो तोड़ के ले जाने लगे, बीकानेर किसान ने रोका, ओ ये जो फल है ये हमारा है, ये हमारे यहाँ बेल लगी हुई है, अब ये तुम्हारे यहाँ चली गई तो क्या है। ऐसा बताते हैं बच्चों के दोनों जो किसान थे उनके अंदर विवाद जो है वो बढ़ गया, और ये विवाद धीरे धीरे करके इतना बढ़ा कि भाई पहले तो गांव आके आपस में लड़ लिए, और जब गांव से मैटर नहीं सुलझा तो ऐसा बताते हैं कि भाई यहां पर जो भी सामंत हुआ करते थे लोकल, वो आकर लड़ लिए, और जब सामंतों से मैटर नहीं सुलझा तो ऐसा बताते हैं कि यहां पर राजा जो है, उनकी जो शाही सेना है वो इन्वॉल्व हो गई बच्चों, और इसीलिए इस युद्ध को मतीरेरी राड़ कहा जाता है। देखिए कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, बट इसे राड, राड का मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई, ठीक है ना। बट ऐसा था कि भाई यहां पर एक बड़ी विचित्र बात हुई कि मतीरे के लिए जो है लड़ाई हो गई। अब होता यह है कि अक्सर इतिहास में या आपके जो टीचर्स वगैरह हैं वो कह देते हैं देखिए भाई ये तो एक ऐसी लड़ाई थी जो करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, बीकानेर के राजा तब कर्ण सिंह हुआ करते थे, और नागौर के राजा अपने भाई अमर सिंह राठौड़ थे। ऐसी बात नहीं है कि कर्ण सिंह ब्रेव नहीं थे, कर्ण सिंह भी ब्रेव थे बहुत ज्यादा। अब उनके बारे में हम लोग कभी और पढ़ेंगे, किंतु अभी थोड़ा यहां पे समझिएगा कि 1644 में जब ये लड़ाई हुई तो इसके बारे में अक्सर आपके हिस्ट्री के टीचर ये बताते हुए मैंने भी सुने हैं, मैंने भी कभी ना कभी किसी के मुंह से ये बात सुनी है कि ये तो बिल्कुल एक मूर्खतापूर्ण लड़ाई थी। देखिए बच्चों, आज मैं थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे चेंज करने का प्रयास करूंगा, थोड़ा मतलब मेरे कहने से सोचने का एक तरीके से प्रयास करिएगा। देखिए कारण ये नहीं था कि ये युद्ध जो था मतीरे के लिए लड़ा गया, ये किसान के सम्मान की लड़ाई थी। भाई समझिए इस बात को, राजा जो है, अगर राजधर्म आपने कभी राजा का सुना हो तो राजा का राजधर्म यह कहता है कि प्रजा राजा के बच्चों के समान होती है, और प्रजा की सेवा करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। तो आप मान के चलिए कैसे संभव है कि अपने किसान के लिए अगर राजा खड़ा ना होता तो राजा के राजा होने पर धिक्कार था, वो उस आत्मसम्मान के लिए खड़ा था। राजा उस दिन अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। जब भी नेक्स्ट टाइम आपके टीचर कभी बोले कि मूर्खतापूर्ण लड़ाई थी तो उन्हें यह बात जरूर बताइएगा कि सर इसका मतलब अगर यह मूर्खतापूर्ण था ना कि अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना, तो इसका मतलब 1576 का हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें राणा प्रताप को भी आप मूर्ख कह रहे हो। आप 1527 में उस खानवा के मैदान में जहां राजपूतों ने उन तोपों में अपने सर दे दिए, वो भी मूर्खता थी आपके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए खैर कोई ना, मैं जज्बाती हो गया, वेरी वेरी सॉरी, बट ये बात सच है। भाई ये बात थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, यहां पर आत्मसम्मान की लड़ाई थी वो, ऐसा नहीं था। और ये पता नहीं कैसे ये लिख दिया जाता है अक्सर कि यहां पर भाई ये लड़ाई जो थी नहीं होनी चाहिए थी। खैर जो भी हो, अब थोड़ा अपनी स्लाइड के ऊपर आते हैं। ये मैं आपको बताऊं, अमर सिंह मतीरेरी राड कब कब होती है भाई। अमर सिंह नागौर वर्सेस कर्ण सिंह बीकानेर के बीच में होती है। ये मैंने आपको बात बताई कि किस तरीके से नागौर के जाखड़िया गांव बीकानेर के सीलवा गांव की सीमा पर हुआ करता था। एक बड़े राइटर हुए हैं काशी छंगाणी, उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये लिखी है बात, छत्रपति रासो, जिसके अंदर ये हमें काइंड ऑफ जानकारी मिलती है। अच्छा, यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब देखिए कौन जीता कौन नहीं जीता, ठीक है ना, कौन जीता कौन नहीं जीता उसके ऊपर भाई हम लोग अभी चर्चा नहीं करते हैं। अब थोड़ा यहां तक अपने आप को थोड़ा सीमित रखते हैं। अब देखिए होता यह है कि अमर सिंह के बाद देखिए दो कहानियां आती हैं। पहली कहानी जो है वो ये बोलती है आशु भैया,
है ना? आप बिल्कुल सही हैं। अभी देखिए भई मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले सकता, है ना? आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धिमानी पे हमें गर्व है, किंतु थोड़ा धैर्य रखिए, है ना? लाइव चैट जो है वो आपके क्वेश्चन्स पूछने के लिए है, ना कि इस तरीके से, है ना? किसी कोचिंग का नाम मैं कैसे लूँ? ठीक है ना? आशु भैया आप अपनी जगह ठीक है। देखिए भाई मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले सकता, है ना? आप जो भी बोल रहे हैं इट्स ओके। थोड़ा मेरी बात सुनिए। अब उनकी फेक है, कहानी नहीं है या जो भी है मेरी बात सुन लीजिए पहले। अमर सिंह राठौड़ चूँकि ये आगरा का किला ना मेरे घर के पास में है। अब ये कहानी फेक नहीं ओरिजिनल है क्योंकि मैं अपनी आँखों से आगरा का किला देख कर आया था भई, है ना? मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। और मैंने ये आगरा का किला अपनी आँखों से देखा है, मैंने वो जगह अपनी आँखों से देखी है, वो गेट मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो जगह, वो सारी चीज़ें मेरी खुद की देखी हुई हैं, तो शायद वो कहानी जो है ना वो सच्ची थी। अब थोड़ा कहानी सुनिए। अब बच्चों ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ ऐसा बताते हैं कि कर्ण सिंह जो था उसको थोड़ा ये लगा यार ये घटना गड़बड़ हो गई। और कर्ण सिंह ने ये सारी बातें जो है बच्चों जाकर इसका सलावत खान हुआ करता था। सलावत खान को जाकर बताई बच्चों सलावत खान जो था ऐसा बताते हैं कि उस वक्त मीर बख्शी हुआ करता था। ठीक है सलावत खान कौन था मीर बख्शी का मतलब होता है बच्चों सेनापति। अच्छा अब कर्ण सिंह ने सलावत खान जो मीर बख्शी यानी कि सेनापति हुआ करता था शाहजहां उससे जाकर शिकायत कर दी कि हुकुम ऐसे ऐसे बात है और बड़ी गड़बड़ वाली बात है। अच्छा ऐसी बात नहीं है अमर सिंह जी जो थे उन्होंने शाहजहां से शिकायत नहीं करी। ऐसा बताते हैं अमर सिंह जी ने भी शाहजहां से शिकायत करी थी देखो हुकुम अच्छी बात नहीं है भाई हमारे पड़ोसी हैं लड़ाई वड़ाई नहीं लड़नी चाहिए खैर जो भी हो युद्ध का परिणाम जो भी निकला इट्स नॉन ऑफ आवर कंसर्न। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई दोनों तरफ से शाहजहां को यह बात पता लग गई कि भाई कर्ण सिंह वर्सेस अमर सिंह जो है उनके बीच में मनमुटाव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। है ना? ज्योति बच्चे जय श्री कृष्णा। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा ये लॉजिकली समझने का प्रयास करिएगा। शाहजहां ऑलरेडी अमर सिंह राठौड़ से चिढ़ा हुआ बैठा है। शाहजहां को लगता है कि यार कभी मौका मिले तो इस व्यक्ति को जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। ठीक है? चलिए भाई यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब थोड़ा घटना सुनिए भाई। अब सलावत खान के बारे में ये कहा जाता है भाई देखिए ये आशु भैया ये कहानी ना मेरे दादा वगैरह जो भी थे वो सुनाया करते थे। है ना? मेरे नाना वो भी अक्सर ये कहानी सुनाते थे। अब आप उनको अगर झूठा बोल रहे हैं, तो भाई देखिए फिर वो आप फिर सही नहीं कर रहे, है ना? चलिए, अब उसको सुनिए। ठीक है ना? हाँ, चलिए भई अब वो वाली बात तो ख़ैर कोई इसमें क्या ही बोले, ज्योति बच्ची जय श्री कृष्णा। अब होता ये है बच्चों के सलावत खान जो था, उसको ये बात बताई जाती है। अच्छा सलावत खान बच्चों पहले ध्यान देता नहीं है कर्ण सिंह द्वारा। पर ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति को आप देखिए झूठ के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है बच्चों कि झूठ को अगर आप जितना ज्यादा बार बार बोलोगे ना ऐसा बताते हैं कि वो झूठ कहीं ना कहीं सच बन जाता है। और ऐसा ही था कि कर्ण सिंह ने जब लगातार लगातार की बात सलावत खान को बोली सलावत खान को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। और अमर सिंह राठौड़ के बारे में जब मैंने आपको बताया कि अमर सिंह राठौड़ के बारे में एक बात तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई वो व्यक्ति थोड़े आत्मसम्मानी थे और स्वाभिमानी व्यक्ति के बारे में एक बात होती है बच्चों के स्वाभिमानी व्यक्ति ना झुकता नहीं है हर जगह। आपने देखा होगा कि स्वाभिमानी व्यक्ति आप राणा प्रताप को देखोगे तो राणा प्रताप हर जगह नहीं झुके थे। भाई होने को तो कॉम्प्रोमाइज राणा प्रताप भी कर सकते थे किंतु राणा प्रताप ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था तो वही वाली बात है भाई अमर सिंह राठौड़ नहीं झुकते होंगे। सलावत खान के साथ किसी बात को लेकर अनबन होगी। ऐसा बताते हैं कि सलावत खान अच्छा इसी बीच क्या होता है बच्चों के किसी कारणवश अमर सिंह राठौड़ को कुछ दिन के लिए नागौर जाना पड़ा। अब सलावत खान भाई चूंकि मीर बख्शी हुआ करता था उसने 2-3 लेटर वेटर लिखे। अब उधर से कोई भाई रिस्पॉन्ड नहीं उधर से अमर सिंह राठौड़ ने कोई उसे मतलब भाव ही नहीं दिया है लिख ले लेटर। और वैसे भी आपको पता है कि शाहजहां की थोड़ी नजरें टेढ़ी हो रखी थी अमर सिंह के ऊपर। ऐसा बताते हैं कि शाहजहां ने सलावत खान को बोला यार काय बात के मीर बख्शी हुए हैं तुम्हारे कहने से अमर सिंह राठौड़ वापस नहीं आ रहे। सलावत खान को लगा यार बात तो बड़ी मतलब चुभ गई। सलावत खान ने लेटर लिखा फाइनली अमर सिंह राठौड़ आते हैं। ऐसा बताते हैं बच्चों के दरबार के अंदर जैसे ही अमर सिंह आए कभी मौका मिले आगरा का वो किला जो है प्लीज जाकर देख के आइएगा। ऐसा बताते हैं कि उस किले के अंदर यानी आगरा का जो किला है फोर्ट उसके अंदर भाई वहां पर उस दिन मौजूद थे अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह राठौड़ को सलावत खान भगवान जाने क्या बोलता है। कोई बोलता है गंवार बोला था कोई बोलता है गंवार में बोल भी नहीं पाया था पूरा खैर जो भी रीजन रहा हो अमर सिंह राठौड़ ने भरे दरबार में एक व्यक्ति की हत्या कर दी सरे बाजार होता सलावत खान। अब बच्चों आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात। वो मुगल बादशाह जो कि खुद को जिले लाई फलाना ठिकाना साए जहान
यानी कि सारे जहां का शहंशाह घोषित करता हो, उसका साला यानी कि ब्रदर इन लॉ, उसका मीर बख्शी, उसके सेनापति की सबके आगे हत्या करी थी अमर सिंह राठौड़ ने। और वो अमर सिंह राठौड़ को लगा यार ये तो मैंने कांड कर दिया, और उन्हें लगा यार एक काम करते हैं, चलो अब इस शाहजहां को ही निपटा देते हैं। ठीक है, बेटर ये रहेगा, ना रहेगा बांस और ना कभी बजेगी बांसुरी। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है बच्चों, अगर आपने देखी हो कटार। ऐसा बताते हैं कि अमर सिंह राठौड़ ने वो कटार फेंक के मारी थी उस शाहजहां में, वो जगह आज भी है, वो पिलर आज भी है। और आई चैलेंज जिसको लगता हो कि ये बात फेक है या झूठी है, तो आप जाइएगा आगरा के किले में, कोई गाइड करिएगा, और वो गाइड आपको जगह भी दिखाएगा, वो पिलर भी दिखाएगा जहां पर आज भी वो निशान है। शाहजहां को मारा था अमर सिंह राठौड़ ने, शाहजहां झुक के भाग गया। और ऐसा बताते हैं कि अगर आपने आगरा का किला देखा हो तो जहां दरबार लगा करता था दीवाने खास के अंदर बच्चों, दीवाने खास के पीछे जो है वो जगह रनिवास हुआ करती थी, अर्थात जहां पे रानियां रहा करती थी। और राजपूतों के केस में आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि राजपूत जो थे वो अक्सर उन जगह नहीं जाया करते थे जहां पर महिलाएं निवास करती थी। और इस तरीके से शाहजहां ने किसी भी तरीके से सर पे पैर रख के उस दिन अपनी जान बचाई थी। और एक बहुत फेमस शाहजहां का डायलॉग है जिसके ऊपर शाहजहां ये बोलता है, तो राजस्थानी का दोहा है, अब देखिए वो राजस्थानी तो मुझे उतनी अच्छे से आती नहीं है, बट उसमें शाहजहां ये बात बोलता है कि अगर आज इस व्यक्ति के पास तलवार होती और इसके पास कटार थी तो इसने पूरा मुगल बादशाह जो है भाई वो हिला के रख दिया। बादशाही अगर इसके पास तलवार होती तो पक्का मुझे आज मार देता दरबार के अंदर। खैर जो भी हो, अमर सिंह राठौड़ ने बच्चों कांड किया। अमर सिंह राठौड़ के कांड करने के बाद ऐसा बताते हैं कि वो वापस चले आते हैं नागौर। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना? हाँ, चलिए भाई, सोनिया बच्चे राधे राधे। उम्मीद है यहां तक बात समझ आई होगी आपको कि कैसे सलावत खान को मारा और यहां पर कैसे शाहजहां को निपटाए दे रहे थे। बस बच्चों उस दिन बच गया शाहजहां। अब देखिए शाहजहां को मारा है, बहुत बड़ी बात है बच्चों। शाहजहां ने तुरंत ऑर्डर दिया भाई, सलावत खान को मारा गया। शाहजहां ने कहा कि भाई जो भी इसकी वो लाएगा, मतलब इनको जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा उसको पैसा दिया जाएगा। अब बच्चों ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में ऐसा बताते हैं कि इन्हीं के साले इनके ब्रदर इन लॉ हुआ करते थे अर्जुन गौड़ करके। और उन जो अर्जुन थे उनको यहां पर भाई एक तरीके से बहलाने फुसलाने में, डराने धमकाने के अंदर शाहजहां भाई एक वो हो जाता है राजी। और शाहजहां के कहने पर अर्जुन गौड़ जो थे, ऐसा बताते हैं, वो इनको बहला फुसला के अमर सिंह राठौड़ को आगरा के दरवाजे के अंदर, या कह लीजिए भाई आगरा के किले के अंदर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, आपने शायद कभी जाकर देखेगा। और जहां से ये कूदे थे आपके ये अमर सिंह राठौड़, वो जगह आज भी है ना? अपने घोड़े के ऊपर कूदे थे और घोड़ा खुदाया भी था। अमर सिंह दरवाजा आज भी है भाई। वो अमर सिंह दरवाजा जो है वो ऐसा बताते हैं, वो अमर सिंह दरवाजा है। अब देखिए बंद रहा नहीं रहा अंग्रेजों के जमाने तक, वो तो भगवान ही जाने भाई। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले गया था और मैंने वो अमर सिंह दरवाजा देखा था, वो मुझे वो अमर सिंह राठौड़ की कहानी याद आई। अब देखिए बंद रहा नहीं रहा, इट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न, बट ये तो है कि वो दरवाजा जहां से अमर सिंह राठौड़ बच्चों ऐसा बताते हैं कि कूद के गए थे, वो दरवाजा उनके नाम से तो जरूर फेमस हुआ। खैर, अमर सिंह राठौड़ को वापस अर्जुन गौड़ ऐसा बताते हैं कि किले के अंदर ले आया था। और इस दौरान अमर सिंह राठौड़, अगर आपने देखिए मुगलिया जितना भी आर्किटेक्चर देखा होगा ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि झुक के जाते हैं दरवाजे जो है ना, वो थोड़े नीचे हैं। आप नेक्स्ट टाइम कभी भी जाओ ना तो थोड़ा ये बात गौर करिएगा, दरवाजे जो है वो नीचे हैं। ऐसा बताते हैं कि अमर सिंह झुक के वहां से गुजर रहे थे। अर्जुन गौड़ जो था वो ऑलरेडी ताक में था, उसने इनके ऊपर वार किया और अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी बच्चों। और इस तरीके से ऐसा बताते हैं कि ये ब्रेव व्यक्ति उस दिन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। लड़ तो खैर पाए ही क्या, उन्हें तो धोखे से मार दिया गया था। और उस सब के बावजूद ऐसा नहीं था कि भाई अकेले अमर सिंह राठौड़ आए थे, उनके साथ कुछ और भी योद्धा थे। ऐसा बताते हैं कि 10 से 15 के अराउंड योद्धा हुआ करते थे। उन्होंने 30 से 40 ये मुगल जो भी थे ये मारे। बट भाई फिर वही है कि आप कब तक लड़ोगे, जब आप संख्या बल के अंदर कम होगे तो जाहिर सी बात है भाई विजय या वीर गति, अब यहाँ पे विजय तो संभव है नहीं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर वीर गति ही एक ऐसी चीज थी जो अमर सिंह राठौड़ को प्राप्त हुई और इस महान योद्धा का मात्र 31 साल की उम्र में जो है वो अंत हुआ। बच्चों एक बात, मुझे देखिए मारवाड़ का जब इतिहास पढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं भाई मैं बड़ा रोमांचित होता हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत के अंदर भी बात बताई थी कि मारवाड़ एकमात्र राजपुताने की कुछ ऐसी रियासतों में से है बच्चों जहां पर राजा के अतिरिक्त भी लोग फेमस हैं।
आप अगर उनका इतिहास उठा के देखोगे तो आपको वीर कल्लाराय मलोत दिखेंगे, जो कहीं राजा नहीं थे, सामंत थे, और बावजूद उन्होंने क्या जबरदस्त शौर्य दिखाया था सिवाना के दूसरे साके में। आप सिमिलर तरीके से अमर सिंह राठौड़ को देखते हो, बिल्कुल इसी तरीके से आप आगे चल के वीर दुर्गादास राठौड़ को देखोगे। तो बात वाकई सच है मेरे मित्र की कि उस मरुभूमि को उस राठौड़ों के रक्त ने सींचा था। तो अमर सिंह राठौड़ यहां पर भाई मारे जाते हैं। अच्छा, अब कहानी यहां समाप्त नहीं होती, यहां तक आप सभी ने कहानी सुनी है। अब इस कहानी के अंदर एक करेक्टर का वो होगा बच्चों, एंट्री होगी, और वो थे बल्लू जी चंपावत। प्लीज पूरी कहानी सुनिएगा कि किस तरीके से बल्लू जी चंपावत यहां पे आते हैं। इन्हीं के रिलेटिव लगा करते थे बल्लू जी चंपावत, और ऐसा बताते हैं कि किसी कारणवश बल्लू जी चंपावत उससे पहले अमर सिंह राठौड़ जो थे उनसे किसी बात पे नाराज हो गए थे। और यहां पे ऐसा बताते हैं कि बल्लू जी जो थे बच्चों, बल्लू जी सोलंकी कह लीजिए, कहीं कहीं बल्लू जी चंपावत लिखा हुआ मिलेगा आपको, एक्चुअल बल्लू जी चंपावत ही थे। बल्लू जी चंपावत को भाई ये बात जो है बताई जाती है, ऐसे ऐसे बात है, और अमर सिंह राठौड़ की हत्या करने के बाद शाहजहां ने बच्चों ऐसा बताते हैं कि उनका शव ऐसे ही फिकवा दिया था और किले के अंदर, कि अगर किसी में हिम्मत हो राजपुताने में तो अमर सिंह राठौड़ का शव यहां से उठा ले। अब अमर सिंह राठौड़ की जो वाइफ हुआ करती थी, उन्होंने जाके बात ही बल्लू जी चंपावत को बताई कि ऐसे ऐसे बात है, आपके मित्र की हत्या कर दी गई है, मैं सती होंगी, और अगर आप भाई यहां पे कुछ कर सको मेरे लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा बताते हैं बच्चों। वो बल्लू जी चंपावत मेवाड़ के राणा जी हुआ करते थे ना, शायद जगत सिंह थे, एक बार चेक कर लीजिएगा, एक सेकंड, कहां गया ये, हाँ, मेवाड़ महाराणा जो थे भाई, उनसे मदद मांगते हैं, उनसे कुछ बंदे हायर करके लेकर आते हैं बल्लू जी चंपावत। उस दौरान ऐसा बताया जाता है कि 50 के अराउंड घुड़सवार भाई इकट्ठे किए जाते हैं बल्लू जी चंपावत, और बच्चों सर्जिकल स्ट्राइक करी जाती है उस आगरा के किले के ऊपर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुगलिया उस सल्तनत का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था, उसके दांत वहां पे इकट्ठे किए जाते हैं। बल्लू जी चंपावत एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी अपनाते। देखिए, जाकर आप डायरेक्टली अटैक करते तो आप मारे जाते। बल्लू जी चंपावत क्या करते हैं, बल्लू जी चंपावत जाकर इसको शाहजहां को मैसेज करवाते हैं कि हुकुम, हम आए हैं, और चूंकि अमर सिंह राठौड़ मेरा बड़ा बचपन का मित्र था, तो मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि एक बार में जाकर उनकी जो मृतदेह है उसके दर्शन कर लूं। अब शाहजहां को लगा यार, पता नहीं क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या होता है भाई ऐसे में एक एक समस्या ये क्रिएट होती है बच्चों कि बल्लू जी चंपावत को अंदर शाहजहां बुला लेता है। बस यही वो मौका था। और इसी दौरान क्या था, देखिए, अगर आप आगरा का किला देखोगे ना बच्चों, तो आगरा का किला जो है आपको पता होगा यमुना नदी के बिल्कुल एडजेसेंट किनारे पे बना हुआ है। जैसे ये पीछे यमुना नदी बह रही है, यहां आगरा का किला है, ठीक है ना। आप जाके देखिएगा, कभी मौका मिले जाके देख के आने का, ये यमुना नदी है। ऐसा बताते हैं बच्चों कि यहाँ पर यमुना नदी के किनारे बिल्कुल चिता तैयार करी जाती है। वो चिता जो थी भाई, ऐसा बताते हैं वो इन्हीं की थी, अमर सिंह राठौड़ की, उनकी वाइफ आके वहां पे बैठती हैं। और यहाँ पे भाई कुछ योद्धा यहाँ पे छोड़े जाते हैं बल्लू जी चंपावत द्वारा, 10-15 जो भी थे। बाकी के ऐसा बताते हैं कि 50 और 1 योद्धा जो है बाहर थे किले के, और कुछ 10-15 को लेकर बल्लू जी चंपावत उस किले के अंदर जाते हैं। बच्चों, बड़ी जबरदस्त लड़ाई होती है। बल्लू जी चंपावत वहां से उस किले में से बिल्कुल रिट्रीव कर लेते हैं, यानी कि उस बॉडी को वहां से उठा पाने में कामयाब हो जाते हैं बल्लू जी चंपावत। और बच्चों, बल्लू जी चंपावत के बारे में कहा जाता है कि उस दिन बल्लू जी चंपावत ये वादा करके आते हैं उन अमर सिंह राठौड़ की वाइफ को कि जब तक आप सती होंगी, पूर्ण रूप से जब तक आप सती नहीं हो जाएंगी, तब तक ये बल्लू जी चंपावत जो हैं लड़ते रहेंगे दुश्मनों से। ऐसा ही हुआ था। उस दिन 250 से ज्यादा मुगल सैनिक मारे गए थे, और 3 बड़े मनसबदारों की हत्या कर दी गई थी उन बल्लू जी चंपावत और उनके मुट्ठी भर सैनिकों ने। और आपको कभी ऐसा लगे भाई इसके ऊपर संशय हो, तो जाइएगा, जाइएगा उस यमुना नदी के किनारे, वहां पर आपको आज भी वो छतरी मिल जाएगी। हालांकि देखिए, नेम्ड नहीं है, ऐसा बताते हैं कि उस छतरी को तोड़ दिया गया, किंतु जब आप वहां पर जाओगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उस छतरी को, ठीक है, अगर आपको लगता हो कि भाई इट्स अ फेक और इट्स अ लाई, तो आप जाइएगा, जाकर चेक करके आइएगा, वहां पर वो हिंदू छतरी आज भी मौजूद है,
जहां पर अपने अमर सिंह राठौड़ जो थे उनके साथ उनकी वाइफ सती हुई थी, और जहां पर लड़ते हुए बल्लू जी चंपावत ने अपने प्राणों का त्याग किया था। बच्चों, ये कहानी है उस महान राठौड़ की कि कैसे उन्होंने अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए कैसे लड़ाई लड़ी। और बच्चों, ये बल्लू जी चंपावत की कहानी बड़ी जबरदस्त है। इनके बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति जन्मा एक बार और मरा युद्ध में दो बार। एक बार यहां मरते हैं। अब देखिए, कहानी है तो कहानी की तरह लीजिएगा, प्लीज डोंट गो इन द लॉजिक, और डिटेल के अंदर इतना ज्यादा वो ना जाइएगा। ऐसा बताते हैं कि राणा राज सिंह को भी इन्होंने वादा किया था कभी, और जब राज सिंह जी को मदद की आवश्यकता पड़ती है और राज सिंह जी जब इन्हें युद्ध भूमि के अंदर पुकारते हैं, तब ऐसा बताया जाता है कि युद्ध भूमि के अंदर लड़ते हुए देखा गया था उस बल्लू जी चंपावत को, जो कि अमर सिंह राठौड़ को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब वो कहां, कैसे, क्यों था, वो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए जहां भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां। हाँ, राणा राज सिंह जी थे भैया। हाँ, बल्लू जी हर्षगोविल गांव के ठाकुर थे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं अभी ये बात लिख के भी लाया हूं। ठीक है, लाइट हो जा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, अब अमर सिंह राठौड़ जो है शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी को मार देते हैं। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है भाई। अमर सिंह जो थे, उनकी छतरी नागौर के अंदर 16 खंभों की मिल जाएगी। अच्छा बच्चों, देखिए मैं आपको क्लास में ये बता रहा था, भरतपुर के अंदर आप आ जाइए। भरतपुर में आपको हमारी जो कला और संस्कृति, चूंकि मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूं, तो आपको लोकगीत मिल जाएंगे। आप बीकानेर में चले जाइए, आपको बीकानेर के अंदर लोकगीत मिल जाएंगे। आप मेवाड़ में चले जाइए, मेवाड़ में आपको लोकगीत कहीं ना कहीं लोक संस्कृति के अंदर अमर सिंह राठौड़ मिलेंगे। आप हरियाणा चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, आपको अमर सिंह राठौड़ इक्वली हर जगह मिलेंगे। तो मुझे लगता है, देखिए भाई, इनकी इंपॉर्टेंस तो थी, है ना, इतिहास के अंदर। आप मान के चलिए भाई, व्यक्ति राजा ना होते हुए भी अगर इतना जबरदस्त करके गए थे, तो भाई वो अमर सिंह राठौड़ ही थे। ठीक है ना। बतीरेरी राड, ये मैंने आपको आकलन करके बता दिया भाई, आत्मसम्मान की लड़ाई थी, इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बल्लू जी चंपावत, ये भाई हर सोलाव ठिकाना हुआ करता था, उसके जागीरदार हुआ करते थे। ये अभी शायद किसी ने बताया भी है कमेंट के अंदर। हाँ प्रभु भैया, बहुत बहुत थैंक यू। ये मैं आपको यहाँ स्लाइड के अंदर लिख के भी लाया था, वहां शायद मैंने वो बात पूरी नहीं बताई, किंतु यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बल्लू जी चंपावत हर सोलाव ठिकाने के जागीरदार हुआ करते थे, वचन को निभाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। बल्लू जी चंपावत जोधपुर रियासत के राजा गज सिंह जी के। अच्छा, इनकी एक छोटी सी कहानी और है, मूछ के बाल गिरवी वाली। अब ये देखिए, ये तो इसका तो प्रॉपर अखबार का वो कटआउट मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका कटआउट मिल जाएगा भाई आपको, अखबार में छपी थी ये घटना बल्लू जी चंपावत वाली, बड़ी अच्छी है वो, सुनिए। ऐसा बताते हैं बल्लू जी चंपावत के बारे में कि बल्लू जी चंपावत बच्चों थोड़े मतलब टाइप आदमी थे, थोड़ा धावणिया बोलते हैं, अगर आपको पता हो, पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि धावा डालने वाले। अब चूंकि धावा डाला करते थे, अर्थात भाई यहां पर लूटपाट किया करते थे, रॉबिन हुड टाइप थे, गरीबों में बांट देना, अमीरों से लूटना टाइप। अब बल्लू जी चंपावत के बारे में ऐसा बताते हैं कि बल्लू जी चंपावत की एक बेटी थी, उनकी शादी के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी। अब बल्लू जी चंपावत के पास पैसा नहीं, उन्हें लगा यार कि लूट का पैसा अगर अपनी बेटी के इसलिए इस्तेमाल करूंगा तो बड़ी गलत बात। और पहले के लोग बड़े आदर्शवादी होते थे, आप भी अपने घर में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो शायद बेटी के घर का खाना नहीं खाते और अगड़म झगड़म दुनिया भर के कायदे कानून। अब बल्लू जी चंपावत को लगता था कि यार लूट का पैसा अगर मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए लगाया तो बड़ी गलत बात होगी। तो ऐसे में बताते हैं कि बल्लू जी चंपावत जो थे, उन्होंने एक दिन अपनी वाइफ के साथ ये भाई चर्चा करी। उनकी वाइफ ने समझाया कि हुकुम एक काम करो, पास में ये वो है सेठ जी, आप जाओ उनसे पैसा क्यों ना ले आओ। अब ऐसा बताते हैं कि बल्लू जी चंपावत को उनकी जो सलाह थी वो पसंद आई, उन्हें लगा यार ये बात तो सही है। बल्लू जी चंपावत बच्चों अगले दिन सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने बल्लू जी चंपावत देखे, वो आधा खून ऊपर आधा खून नीचे। उन्हें लगा हे भगवान, ये भूत कैसे देख लिया आज मैंने। ओ बल्लू जी चंपावत के वो पैरों में के हुक्म, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बल्लू जी चंपावत ने बोला, ओ पहले तो डर मत, यहां मैं तुझे लूटने नहीं आया ना मारने आया हूं। फिर बल्लू जी चंपावत ने अपनी पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है भाई, मेरे को पैसा उधार चाहिए। अब थोड़े सेठ जी जो थे, वो अपने सेठ वाली जो वो थी फीलिंग उसमें आए, उन्हें लगा अच्छा चलो भाई, उनकी जान में जान आई। उन्होंने बोला हुकुम, पैसा तो मैं दे दूंगा, बट क्या है कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अब बल्लू जी चंपावत बच्चों, उन्होंने देखा यार आसपास क्या गिरवी रखूं, गिरवी रखने जैसा तो कुछ था नहीं। ऐसे में बताते हैं कि बल्लू जी चंपावत जो थे, उन्होंने अपनी मूछ का बाल तोड़ा और वो तोड़ के उन्हें दे दिया। देखो भाई, ऐसा है, ब्रेव आदमी यानी कि जो वीर आदमी है उसकी मूछ का बाल है।
अब मैं इसको भाई पैसे चुकाऊंगा और उसको वापस लेकर जाऊंगा। ऐसा बताते हैं कि भाई वो जो सेठ जी थे, भाई बल्लू जी चंपावत को पूरी दुनिया जानती थी। उन्होंने भी भाई जो आपने देखा होगा कि केस वगैरह जो होता है ना, जिसके अंदर आपके आभूषण वगैरह आते हैं, उसके अंदर भाई वो रखा प्रॉपर तरीके से संभाल के बल्लू जी चंपावत आएंगे। इसी बीच ये पूरा आगरा वाला घटनाक्रम हो जाता है, बल्लू जी चंपावत वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और बच्चों उसके बाद वो बात बिल्कुल आई गई हो गई। ऐसा बताते हैं कि लगभग देश आजाद हुआ था। एग्जैक्टली अब मुझे याद तो नहीं है, देश की आजादी के आसपास की बात है। और इन्हीं जो सेठ जी थे ना, उन्हीं की जनरेशन के अंदर कोई व्यक्ति होता है बच्चों, एक बार वो अपने मतलब घर की मरम्मत करवा रहा था। और जब मरम्मत करवा रहा था ना, तो दीवार के, आपको पता होगा पहले के लोग अक्सर पैसा या तो गाड़ दिया करते थे या दीवार के अंदर चिनवा दिया करते थे। ऐसा बताते हैं कि जब वो मरम्मत करवा रहा था और उसने जब दीवार तोड़ी, तो उस दीवार के अंदर वो बल्लू जी चंपावत का वो बाल मिला। और जब उसने वो बही खाते चेक करे, तब आपको अच्छे से पता है कि भाई ये महाजन लिपि वगैरह, वो कभी मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा भाई, अभी उतना समय नहीं है। उसने जब रिकॉर्ड चेक किया, तब उसे पता लगा ये बल्लू जी चंपावत की मूंछ का बाल है। और फिर उसने जब यहाँ पर बल्लू जी चंपावत के जो भी डिसेंडेंट्स हुआ करते थे, वंशज, उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया, तो वो भी मिले। ऐसा बताते हैं कि उन्होंने उस बाल को खरीदने का भी प्रयास किया था। और ये पूरी घटना जो है भाई अखबार के अंदर छपी थी। कभी मौका मिले, वो अखबार की क्लिपिंग भी है भाई, है ना, नेट पे मिल जाएगी, उसको सर्च करिएगा। हालांकि मैं आपके लिए ले आऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई, मैं उसको ले आऊंगा आपके लिए। हाँ, कुचामन सिटी के, अच्छा ये मेरे को नहीं पता था भैया। अंकु गुड इवनिंग भैया। बच्चे, चलिए भाई, है ना। अब देखिए भाई, कुछ एक दो प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं, अभी इनको करेंगे जल्दी से, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए भाई, देखिए पहले गज सिंह के बारे में याद रखिएगा भाई। देखिए कहानी का हुआ अंत, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अब थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से प्लीज मेरे साथ बने रहिए। हाँ भाई, एक एक करके सुनिए। देखिए गज सिंह जो थे, उनका कार्यकाल 1615 से 1638, याद रखिएगा। जहांगीर ने गज सिंह को उपाधि दी थी दल थंबन की। अब भैया प्लीज दो तीन बातें याद रखिएगा, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतना याद करके जाइएगा कि गज सिंह को किसने उपाधि दी? जहांगीर ने। किसकी उपाधि दी? दलथंबन। दलथंबन यानी कि दुश्मन सेना को रोकने वाला। इनके गज सिंह जो थे, उनके दो पुत्र थे। अमर सिंह राठौड़ बड़े बड़े थे, जसवंत सिंह छोटे थे। राजा किसको बनना चाहिए था? राजा बनना चाहिए था अमर सिंह राठौड़ को। किंतु राजा कौन बनते हैं बच्चों? जसवंत सिंह जी। अनारा बेगम का किस्सा मैंने आपको सुनाया कि कैसे पासवान हुआ करती थी गज सिंह जी की, और इसकी वजह से बजाय राजा अमर सिंह राठौड़ को बनाने के, गज सिंह जी ने राजा बनाया जसवंत सिंह जी को। और अमर सिंह को किसका परगना मिला? नागौर का। इसके बाद मैंने नागौर के राजा थे मतीरेरी राड, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया बच्चों। बिल्कुल सिंपल तरीका है याद करने का। देखिए 1544 याद रखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध है, आपको पता होगा। उसी गिरी सुमेल के युद्ध से याद रखिएगा 1644 का एक और युद्ध होता है, यानी कि 100 साल बाद। देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। इसके अलावा एक युद्ध होता है मतीरेरी राड, यानी मतीरे के ऊपर लड़ाई होती है। एक तरफ अमर सिंह राठौड़ थे, दूसरी तरफ कर्ण सिंह थे बीकानेर के। अमर सिंह, और भाई इसके मैंने आपको दोनों गांवों के नाम और याद रखिएगा, नागौर का जाखड़िया गांव, बीकानेर का सीलवा गांव। इनमें भाई उस मतीरे को लेकर लड़ाई हो जाती है। अब देखिए कौन जीता कौन हारा, इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न, वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। बट हाँ, उससे ये हो गया था कि अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में मनमुटाव हो जाता है। इसी दौरान अमर सिंह जो थे, वो मीर बख्शी सलावत खान जो हुआ करता था, उसकी हत्या कर देते हैं। देखिए एक बात हमने सीख ली, मीर बख्शी यानी कि सेनापति कह लीजिए, रक्षा मंत्री कह लीजिए, उसको बोला करते थे, है ना, ये याद रखिएगा इतना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है, और ये कटार वाली बात मैंने आपको पूरी बताई भी थी। देखिए तलवार का धनी किसी और को बोलते हैं, भाले का धनी किसी और को बोला जाता है राजपुताने में। अब किस किस को बोला जाता है वो आप कमेंट करके बताइएगा, किंतु यहां पे इसको याद करने का तरीका यही है। अमर सिंह राठौड़ की भैया ये भी याद रखिएगा बच्चों, 16 खंभों की छतरी है। कहां पे मिलेगी? नागौर के अंदर मिलेगी, है ना। जैसे अगर मैं पूछूं राणा प्रताप की कितने खंभों की छतरी है, तो आप फटाक से बताएंगे सर 8 खंभों की छतरी। राणा सांगा की छतरी कितने खंभों की है? तो वो 8 खंभों की। चलिए भाई, वो कभी मैं आपको खंभे छतरी वतरी वो है, कभी नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ ज्योति बच्चे, बहुत बहुत थैंक यू। इसके अलावा मतीरेरी राड का आकलन मैंने आपको बताया भाई, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी कि भाई गली मोहल्ले की लड़ाई थी, और ऐसा भी नहीं था कि इसको मूर्खता की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। भाई किसान के आत्मसम्मान के लिए लड़े। राजा का राजधर्म होता है कि वो अपनी प्रजा के लिए लड़े। इसलिए भी कहीं ना कहीं भाई यहां पर जो राजा दोनों, ऐसा नहीं है कि कर्ण सिंह कम थे, कर्ण सिंह भी ब्रेव थे, है ना। उनके बारे में कभी और पढ़ेंगे। बाकी बल्लू जी चंपावत के बारे में बताया, हरसोलाव ठिकाना हुआ करता था भाई, इसके ठिकानेदार या जागीरदार हुआ करते थे। ये धावणिया वाली बात भी मैंने आपको बताई, मूछ के बाल गिरने वाली बात, तो सारी आपको पता लग गई होंगी। हाँ 8 खंभों की बांडोली में। चलिए भाई,
अब ये 2-4 प्रश्न हैं, प्लीज उम्मीद करता हूं आप इनको भी सवाल जो है भाई इनका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है भाई इसका उत्तर आप आराम से सोचें फिर उसके बाद करिएगा। मोटा राजा उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर किस वर्ष मारवाड़ का शासक बना था? धैर्य के साथ बताइएगा, सोच के लाइव में आंसर दीजिएगा आराम से। 1581, 1583, 1582 या 1572? धैर्य के साथ देखिए भाई, मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो किया है। हाँ वीरेंद्र भैया, बहुत बहुत थैंक यू भाई। प्लीज ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर दीजिए भाई, मैं देखूं आप लाइव में कितना आप अच्छे से करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मोटा राजा उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर किस वर्ष मारवाड़ का शासक बना था? 81 में, 83 में, 82 में या 72 में? देखें भाई, चलिए भाई मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, बताइए। चलिए भाई थोड़ा कोशिश कीजिए, हालांकि देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 ही क्वेश्चन है, बट उन क्वेश्चंस का उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा इससे भी रिलेटेड नहीं, देखिए मैं इससे भी रिलेटेड पूछ सकता था, पर थोड़ा मैं मारवाड़ के क्वेश्चन ले आया आपको ये करने के लिए। ज्योति बोल रही है 1572, 1572। कृष्ण भैया 1572, वीरेंद्र 1572। ठीक है ना? चलिए भाई अब थोड़ा मेरी बात सुनिएगा बच्चों, एक सेकंड। देखिए मोटा राजा उदय सिंह जो है ना भाई 1572 में नहीं थे बच्चों, अगर आपको ठीक ठीक याद है। 1581 के अंदर मृत्यु होती है राव चंद्रसेन की बच्चों। ठीक है, राव चंद्रसेन की मृत्यु 1581 में होगी, और राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर इसको खालसा घोषित कर देगा बच्चों। ठीक है, ये बात थोड़ा याद रखिएगा इसको। हाँ विश्वजीत भैया, जय माता दी। भाई प्लीज ये बात याद रखिएगा, राव चंद्रसेन 1581 में मृत्यु होती है, अकबर इसको थोड़े समय के लिए खालसा घोषित कर देगा, और फाइनली 1583 में यहां पर मोटा राजा उदय सिंह गद्दी के ऊपर बैठेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अंकु बहुत अच्छे बच्चे, 1583 करेक्ट आंसर है। शांतिलाल भैया ये बात प्लीज समझिए भैया, 1583 में राजा बने थे। प्लीज प्लीज मेरे कहने से याद करके जाइएगा, याद रखिएगा। ओके चलिए भाई अब आगे इस प्रश्न के ऊपर चलते हैं। औरंगजेब ने अजीत सिंह को मनसब देने के बहाने, आपको अच्छे से पता है, राज परिवार को दिल्ली बुला लिया था, और तदुपरांत उसने अजीत सिंह को निम्न में से किसकी हवेली में नजरबंद किया था? स्वरूप सिंह राठौड़ की हवेली, जसवंत सिंह राठौड़ की हवेली, मान सिंह राठौड़ की हवेली? बताइए भाई किसके अंदर किया? प्लीज कमेंट कीजिए लाइव के अंदर, कोशिश कीजिए। देखिए गलत सही कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दो बात सीख के ही जाओगे भाई, प्लीज कोशिश कीजिए इसमें। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड का समय है, प्लीज बताइए। हम्म चलिए भाई मैं मान के चलता हूं आपको पता नहीं है, चलिए भाई पता है तो मैं बता दूं बच्चों, रूप सिंह राठौड़ की हवेली। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं पता था तो याद रखिएगा रूप सिंह राठौड़ की हवेली के अंदर लाके रखा। ठीक है ना? भैया मोटा राजा उदय सिंह 1583 के अंदर राजा बनते हैं, बट कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट स्टिल इट्स ओके। प्रभु भैया बहुत बढ़िया। अंकु बच्चे, अच्छा जसवंत सिंह राठौड़ की हवेली कर रहे हैं बच्चे। भाई देखिए रूप सिंह राठौड़ की हवेली है, ज्योति बच्चे रूप सिंह राठौड़ की हवेली, जसवंत सिंह राठौड़ की हवेली नहीं है भाई। आप क्या है, अजीत सिंह के पिता जो थे जसवंत सिंह जी, तो आपने लगा कि यार जसवंत सिंह जी की हवेली के अंदर रखा जाएगा। भाई ये मैंने सोच समझ के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डाला। कृष्ण भैया बिल्कुल सही है, रूप सिंह राठौड़ की हवेली थी बच्चों, प्लीज याद रखिएगा, रूप सिंह राठौड़ की हवेली थी। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल मिस्टेक कर रहे हैं, जसवंत सिंह राठौड़ की हवेली वाली बात। चलिए भाई ये बहुत छोटे छोटे दो प्रश्न हैं, सिंपल सिंपल से, इनका भी थोड़ा उत्तर दीजिए, देखें आपको आते हैं या नहीं। निम्न में से किसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता था? बताइए भाई किसको बोलते थे मारवाड़ की पन्नाधाय? गुलाब राय को, गोरा धाय को, रूपा धाय को या रानावती को? किसको बोलते थे? है ना? बताइए भाई किसको बोलते थे? थोड़ा 30 सेकंड का समय लीजिए आराम से और बताइए। 30 सेकंड का समय लीजिए, आराम से बताइए। निम्न में से किसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता था? गुलाब राय, गोरा धाय, रूपा धाय या रानावती? बताइए भाई किसको बोलते थे? हाँ अंकु बहुत बढ़िया बच्चे, ज्योति बहुत बढ़िया बच्चे,
बहुत बढ़िया अंकु, बिल्कुल सही है भाई। गोरा धाय भाई, प्लीज याद रखिएगा, गुलाब राय नहीं थी, रूपा धाय नहीं थी, रानावती नहीं थी, गोरा धाय थी, है ना, याद रखिएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, याद रखिएगा, पता होना चाहिए आपको। चलिए भाई, इस अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, अरे प्रभु भैया, समझ गए आपकी बात, यू आर राइट ब्रदर। अभी थोड़ा ये लास्ट प्रश्न है, इसको बता दीजिए। राव चंद्रसेन व उसके भाई उदय सिंह के बीच संघर्ष मारवाड़ के किस स्थान पर हुआ? आपको पता होगा कि राव चंद्रसेन जब राजा बनते हैं तो उनके बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह जो थे, उनके साथ उनकी लड़ाई होती है। कहाँ पे होती है? फलौदी, कोलूमंड, लोहावट या सिवाना? है ना, बताइए भाई कहाँ पे होती है? कृष्ण भैया बोल रहे हैं कोलूमंड जगह पे। रूप सिंह राठौड़ की हवेली। चलिए भैया, बहुत बढ़िया भाई, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, लोहावट। अंकु बहुत बढ़िया बच्चे, लोहावट, वेरी गुड। है ना भाई, प्लीज याद रखिएगा, लोहावट के अंदर लड़ाई होती है जिसके अंदर राव चंद्रसेन उदय सिंह को घायल कर देते हैं और उदय सिंह 9-11 भाग जाते हैं भाई यहां से। ओके, चलिए, तो ये थी आज की क्लास का अंत। उम्मीद है भाई आपको मजा आया होगा, क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बच्चों, आपसे निवेदन है भाई, इस वीर योद्धा को हाथ जोड़ के विनती, प्लीज याद रखिएगा, है ना। शायद भाई आपको ज्योति बहुत बढ़िया बच्चे, क्रेश बहुत बढ़िया, है ना। आप लोगों को भाई शायद कहानियां जो हैं वो उस तरीके की लगें कि नहीं सर, मेरे क्या ही एग्जाम के अंदर काम आएंगी, बट भाई तब भी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मुझे लगता है कि देखिए, वो बल्लू जी चंपावत, वो भाव सिंह कोम्पावत, वो पंडित गिरधर व्यास, वो अमर सिंह राठौड़, वो आपको भाई प्रातः स्मरणीय है, प्रातः स्मरणीय रहने भी चाहिए। इसके अलावा भाई मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप भी है। अगर आप वहां मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वहां भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। सुबह 9 बजे मेरी क्लास आती है, तो भाई आप सुबह 9 बजे मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। इसके अलावा शाम को भी क्लास आती है मेरी ऐप पर, और वो मुफ्त है। ठीक है, वो मुफ्त है भाई, शाम को 4 बजे पढ़ाता हूं मैं अनअकैडमी के ऐप पर। बहुत सिंपल तरीका है, आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, आपको ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अपना नंबर या ईमेल डाल के रजिस्टर करिएगा। गोल के अंदर राजस्थान स्टेट एग्जाम चुनिएगा, उसके बाद लैंग्वेज चुने, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी क्लास देख सकते हैं। सुबह 9 बजे लाइव आती है, शाम को 4 बजे लाइव आती है। सुबह मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं, यानी कि राजस्थान का इतिहास पढ़ाता हूं, टॉपिक वाइज प्रॉपरली, पॉइंट टू पॉइंट। और शाम को 4 बजे बच्चों में आपको एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चंस की क्लास लेता हूं। वहां पे भी जरूर से जुड़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा उन क्वेश्चंस को करने में। इसके अलावा भाई लाइव के अंदर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, बहुत सारे और भी काम है। इसके अलावा आप भाई अगर कोई समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। हाँ, हाँ भाई, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो चलिए भाई, आप सारे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके दिमाग के अंदर कोई प्रश्न हो तो बिंदास पूछिए, वरना चलते हैं आगे। हाँ ज्योति बच्चे, बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज बताइए, आपके दिमाग के अंदर कोई भी प्रश्न हो तो भी बताइए, वरना चलते हैं आगे। चलिए भाई, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, कर रखा हूं सर फ्री वाली। कृष्ण भैया बहुत बहुत थैंक यू, अगर आप आते हो तो। हाँ, चलिए भाई, बहुत बहुत थैंक यू। अब आपसे मिलूंगा कल। आप प्रभु भैया बहुत बहुत थैंक यू। चलिए भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई क्लास से जुड़ने के लिए। अब आपसे मिलूंगा कल सेम टाइम 8:30 बजे, आइएगा जरूर। बाय बाय। प्रकाश भैया बहुत बहुत थैंक यू क्लास से जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो। अब तो खैर दिन क्या ही शुभ होगा, अब तो शुभ रात्रि कहना ज्यादा उचित है।